अमावस्या की काली रात थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। चारों ओर काले घनघोर बादल छाए हुए थे। उसी की शाम लखन के चाय की दुकान पर बलदेव चाचा और एक बुजुर्ग बैठे हैं और गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। तभी बलदेव चाचा चाय का कुल्हड़ हाथ में पकड़ते हुए लखन से कहते हैं, भाई, तुम्हारी इस कड़क चाय का स्वाद सच में लाजवाब है। वैसे आजकल दुकानदारी का माहौल कैसा चल रहा है? कुछ रौनक बढ़ी या नहीं? ठीक ठाक चल रही है बलदेव चाचा, लेकिन पुराने समय की बात ही कुछ और थी। शाम को कई बुजुर्ग आते थे और आपस में गपशप करते थे, जिससे उस वक्त मेरी दुकान भी काफी बेहतरीन चल रही थी। हाँ, वो तो है। अब वह सब कहीं दूर खो गया है और कोई दुकान में आता भी तो नहीं है कि उसके साथ लंबी गपशप करी जाए। पहले रिश्तों में अपनापन था, लोग एक दूसरे का हाल पूछते थे। अब तो सब मोबाइल में ही खोए रहते हैं। समय बदल गया भाई, लेकिन यादें आज भी वहीं की वहीं हैं। इतने में बारिश और हल्की हो गई। तभी मोहन और सोहन और दुकान पर पहुंच गए। लखन भाई, 2 कुल्हड़ कड़क चाय बना दो। ऐसे मौसम में चाय नहीं पी तो शाम अधूरी रह जाएगी। और हाँ, इलायची थोड़ा ज्यादा डालना। तुम्हारी चाय का असली मजा उसी में है। बस 2 मिनट रुको, ऐसी चाय बनाऊंगा कि सारी थकान उतर जाएगी। आओ बेटा, इधर बैठो। अरे, बलदेव चाचा भी बैठे हैं। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। कैसे हैं चाचा? भगवान की दया है बेटा, जैसे तैसे जिंदगी कट रही है। और आपकी दुकान का काम कैसा चल रहा है? इन दिनों बाजार कुछ ठंडा पड़ा है। मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन कमाई पहले जैसी नहीं हो रही। कुछ समय तक वो आपस में यूं ही बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने घर व्यापार की बातचीत करते हैं। अब बारिश भी कम हो गई थी, लेकिन आसमान में काले बादल छाए थे। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। पास के जंगल से जंगली जानवरों के घुर्राने की आवाजें आ रही थी। अरे बलदेव चाचा, आप सुन रहे हो ना? ये जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। अगर आदमी अकेला हो तो ये आवाजें सुनकर डर जाए। मुझे तो इनसे बहुत डर लगता है। अगर सोहन साथ नहीं आता तो मैं अकेला रात को बाहर नहीं निकाल आता। आवाज तो डरावनी है बेटा, लेकिन अब ये सब सहन होने लग गया है। मैं बचपन से ऐसे ही सुन रहा हूँ। तुम तो मेरे बीच छोटे हो बेटा। हमने तो इन सब के बीच अपनी जिंदगी गुजार दी। अब इन सब से कोई ही फर्क नहीं पड़ता है और ना ही डर लगता है। हाँ सोहन भाई, मुझे चाय की टपरी लगाए हुए 20 साल हो चुके हैं। इतने में कई बार ये जंगली जानवर यहाँ तक चले आते हैं और मुझे पहले तो डर लगता था, लेकिन अब ये जानवर भी हमारी बातें समझने लगे हैं। अब ऐसे ही चलता है, लेकिन कभी कभी जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी औरत के रोने की और बहुत सी डरावनी आवाजें। तेज बारिश, गरजते बादल, टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज इस रात को और ज्यादा भयानक बना रही थी। बातों बातों में रात और गहरी हो चुकी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। कभी कभी बिजली आसमान को चीरती हुई चमक जाती और फिर पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है और पूरा माहौल डरावना हो जाता है। लखन की चाय की टपरी पर सिर्फ 4 लोग बैठे थे। मोहन, सोहन बुजुर्ग आदमी और बलदेव चाचा, जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो तभी बलदेव चाचा, पिछली बार आपने कहा था कि खेतों में काम करते समय आपके साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसे आज तक भूल नहीं पाए। अगर आप वो बता देते तो बारिश की रात में माहौल अच्छा हो जाता। अगर मन हो तो आज वही किस्सा सुनाइए। ऐसे मौसम में असली डरावनी कहानी सुनने का मजा ही अलग है। इतना एहसान तो कर दो चाचा, हम कब से बैठे हैं आपके मुंह से सुनने के लिए। चाचा, दुकान भी खाली है, आज कोई जल्दी नहीं है, आराम से सुनाइए। आज तो मैं भी सुनना चाहता हूँ आपकी वो कहानी। आज तो मैं भी फ्री हूँ, तो आज आपकी कहानी जरूर सुनूंगा। आपको सुनानी ही होगी चाचा। बलदेव चाचा कुछ पल चुप रहे और सभी को ऐसे कराहते देख
उन्होंने कुल्हड़ में बची चाय खत्म की और कप को मेज पर रखकर अपनी धीमी आवाज में बोले, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वह कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। यह मेरे जीवन की सच्ची घटना है। उस रात अगर भगवान मेरा साथ न देते तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने बैठा ही नहीं। आप जिद कर रहे हो तो सुना देता हूँ, पर आपको डरना नहीं, आराम से बैठे रहना है और सुनते जाना है। सब दुकान पर पूरी खामोशी छा गई और सभी के अंदर एक भय और सभी के मुंह पर ताले लग गए। फिर बलदेव चाचा अपनी कहानी में घटे, अपनी पुरानी घटना बताते हैं और फिर बलदेव चाचा, ये बात करीब 20 साल पुरानी है। उन दिनों हमारे पास एक बड़ा खेत था। बरसात शुरू होने वाली थी, इसलिए अगले दिन बुवाई करनी थी, लेकिन लगातार बारिश के कारण खेत की जुताई नहीं हो पा रही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने मना किया था कि अमावस्या की रात उस खेत में मत जाना। लोग कहते थे कि वहां वर्षों पहले एक किसान की रहस्यमयी मौत हुई थी। फिर आप वहां जुताई करने गए थे क्या, बलदेव चाचा? मजबूरी थी बेटा, अगर उस रात जुताई नहीं होती तो पूरी फसल खराब हो जाती। रात करीब 10 बजे मैंने अपने दोनों बैलों मोती और काला को लेकर खेतों की ओर निकल पड़ा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। सिर्फ बैलों की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैंने खेत में हल चलाना शुरू किया, अचानक हल किसी बहुत कठोर चीज से टकराया और रुक गया। मैंने सोचा कोई बड़ा पत्थर होगा। फिर मैंने इसी बात को अनदेखा कर दिया और हल जोतने लगा। मैं अपनी मस्ती में खेतों की जुताई कर रहा था। तभी अचानक से काला धुआं जैसा मेरी आंखों के सामने आया, जिसे देखकर मैं एकदम से डर गया। मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। फिर मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा। फिर मुझे खेत की मिड्डाज पर बिना सर का एक आदमी खड़ा था। ये सब देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। फिर तो बैल भी घबराने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। वह हिल भी नहीं रहा और उसका चेहरा भी नहीं था। फिर मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके उस व्यक्ति को आवाज लगाई। अरे भाई, कौन हो और मेरे खेत की सिर पर क्यों खड़े हो? तुम कहां से आए हो और कहां जाओगे? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही पल बाद बिजली चमकी और वह आदमी गायब हो चुका था। अरे ये सब क्या हो रहा है? लगता है उस बुजुर्ग चाचा ने सही कहा था कि अमावस्या की रात को जुताई करने मत जाओ। काश मैंने उनकी बात मान ली होती। है भगवान, अब सब आपके हाथ में है। मैं ऊपर वाले से ऐसे प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी वह व्यक्ति दोबारा से दिखाई दिया और मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। अब मैं तो उसे देखकर मानो जैसे मर ही गया। फिर वह व्यक्ति कभी मेरे पास दिखता तो कभी बैलों के पास, और फिर वह बोलता है, मेरी अधूरी जुताई पूरी कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो। उसके ऐसे बोलते ही मैं घबरा गया, क्योंकि उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। फिर मैं डरकर वहां से भाग निकला। मैं जितना तेज भाग सकता था उतना भागा और साथ में ही तेज बैलों की घंटियों की आवाज मेरे पीछे सुनाई दे रही थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह किसान अब जमीन पर नहीं चल रहा था।